इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं लेट आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम गुणा करेंगे, इसको इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स, माइनस है माइनस, फिर इंटीग्रेशन 5x फिर डी एक्स, फिर प्लस है प्लस, इंटीग्रेशन 7 और ये रहा मेरा डी एक्स। कोई दिक्कत? अब यहां देखो स्क्वायर है ना, इसमें एक जोड़ देते हैं, एक बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा। जो पावर होगा ना वो नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। माइनस है माइनस, ये देखो 5 यानी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 etc जितना है, ये जितना है ये सब कांस्टेंट होता है। तो जब भी कांस्टेंट होगा ना वो बाहर निकल जाएगा, 5 है ना ये बाहर निकल जाएगा, तब हमारा क्या बच जाएगा x dx प्लस 7 कांस्टेंट है ना तो ये बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx। इसमें अच्छा इसमें का ये सॉल्व करने पर सॉल्व हम किए ना तो dx खत्म हो जाता है, जब इंटीग्रेशन कर लोगे ना तो ये हो जाएगा, तब इसमें dx नहीं होगा। जैसे ये भी देखो x³ / 3 - 5, ये देखो x पावर 1 है ना, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यानी x², तो पावर 2 जो है नीचे 2। अब इंटीग्रेशन कर लिए, अब dx थोड़ी हम लगाएंगे, फिर प्लस 7। अब देखो यहां तो कुछ नहीं है, x है ही नहीं, तो ये इंटीग्रेशन और d कट जाता है, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा हमारा, केवल x। अब ये जब इंटीग्रेशन करते हो ना तो एक अलग से एक इसमें कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं, c बोले तो कांस्टेंट अचर पद, x³ / 3, इसको ये तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 5x² / 2 प्लस 7x प्लस c, यही हमारा होगा आंसर। आया समझ में? अब यहां देखो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा हो, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, इसलिए दोनों क्या होता है, कट जाता है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या करना, इसको मान लेना, क्या, लेट आई, ठीक है ना। इस आई का बहुत काम होगा आगे। तो देखो जैसे हम बोले हैं कि 0 से लेके 1 2 3 4 ये सब कांस्टेंट होता है, उसी तरह a से लेके z तक ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बस कांस्टेंट क्या क्या इसमें नहीं होता, एक x और एक y, ये दो को कांस्टेंट नहीं माना जाता है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ax³ dx लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन से सब में गुना हम कर रहे हैं, bx², फिर dx, इंटीग्रेशन cx dx, फिर इंटीग्रेशन d dx, इंटू यहां डाल देते हैं, समझ में? कोई दिक्कत? अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे, ये बाहर निकल जाएगा, ये हो गया ax³ dx, ये भी कांस्टेंट है, बाहर जो कांस्टेंट होगा उसको खदेड़ देना है हम लोग, dx प्लस c कांस्टेंट है x dx, ये भी ना कांस्टेंट है, d बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन dx। कोई दिक्कत? अब यहां हम सॉल्व करते हैं, a यहां x³ है तो a को जोड़ेंगे तो x की पावर 4 बटा 4, b x² है तो क्या हो जाएगा, x³ बटा 3, जो पावर होगा वही नीचे होगा, प्लस c x है ना तो क्या हो जाएगा, x² / 2, क्योंकि 1 ना है, id है तो d, इंटीग्रेशन id है कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x। बस सॉल्व तो हो गया। अब इसको तुम यहां एक कांस्टेंट जोड़ सकते हो, इसको सजाना हो तो तुम सजा भी सकते हो। तो ये रहा मेरा आंसर। नंबर 3, इसको भी वैसे ही हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट बोले तो आई, इंटीग्रेशन मान लेंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन x dx,
इंटीग्रेशन 1/2 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 है ना 2 dx। देखो एक और चीज, चाहो तो यहां तुम सॉल्व भी कर सकते हो, यहां जो है ना इसको सॉल्व कर सकते थे, जैसे इसको गुना उना जोड़ कर सकते थे, 2 दूनी 4 और 1 5, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे, हाँ उस तरह आसान हो जाएगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लो पावर 1 है तो 1 1 2 यानी 2/2 प्लस 1/2 कांस्टेंट है, निकाल दे तो इंटीग्रेशन dx, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन dx, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा भाई, x²/2 प्लस 1/2 x प्लस 2 और ये क्या x, इसमें एगो c जोड़ देते हैं ना। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, x²/2 1 1 2 का एलसीएम 2 2 1 कम 2 1 यानी x, आई के पढ़ा पढ़ोगे 2 2 दूनी 4 x प्लस c, x²/2 एगो x 4 गो x 5x/2 प्लस c। सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट i इक्वल, ठीक है ना, ध्यान देना कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई भारी भी नहीं है, x के पावर 1/3 dx प्लस, अब थोड़ा देखो शॉर्टली तरीका से हम बनाएंगे, 2 जो है ना कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर लिख देना, इंटीग्रेशन के अंदर ये लिख देना 1/2 dx, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 तो अगर अंदर रखेंगे तो बाद में तो 2 निकालेंगे ना जी, तो इसको हम पहले ही हम कर लिए, x के पावर 3/2 dx। हम क्या बताए हैं कि एक सब में जुड़ता है, तो चलो जोड़ लेते हैं x, अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे 1/3 में 1 जोड़ेंगे, यही ना बटवा नीचे होगा जी, 1/3 प्लस 1 प्लस 2 x 1/2 अब प्लस 1, इसको कैसे शॉर्टकट जोड़ते हैं हम बता देंगे बाद में। ये पावर जो है नीचे होगा ना जी, ये x 3/2 प्लस 1, यही ना बट्टा नीचे होगा 3/2 प्लस 1, इसमें एगो कांस्टेंट जोड़ देते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना 3 1 कम 3 3 और 1 4, तो यानी 4/3, इसको भी सॉल्व करोगे तो 4/3 है ना आएगा, तो 4/3 प्लस 2 x 2 1 कम 2 2 और 1 3/2, तो ये बटा में जो है इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 ही ना आएगा, प्लस x 2 1 कम 2 2 3 5/2, इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 ही ना आएगा, देख लो ना 2 1 कम 2 2 3 5/2 अब प्लस c, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, ये ना पलटेगा, ये तो एक ही है, ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4 x के पावर 4/3, फिर इसको पलटो, आ जाओ इसको पलटो, यानी 2 इंटू 3/2 है तो ये क्या इतना हो जाएगा 2/3, और ये हमारा कितना होगा x 3/2 प्लस, इसको पलटो तो ये कितना होगा 5/2 है तो 2/5, x के पावर 5/2 प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 3/4 x के पावर 4/3 प्लस, कटेगा नहीं तो 2 दूनी 4/3 x के पावर 3/2 प्लस 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है, मजा आ रहा है, यही है इंटीग्रेशन।